भाग नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम इस घर का हिस्सा हो। मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये घर अब तुम्हारी कब्र है। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। गांव के लोग उस घर का नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम लेने से वो जाग जाता है। ये वही घर है जो कई साल पहले आग में जल गया, जो आज भी जिंदा है। शापित कहते हैं, गांव वाले घर को शापित कहते हैं। जब आग लगी, उस रात की आग ने सिर्फ इस घर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग खड़े होके बस देखते रह गए। यहां कुछ ना कुछ अजीब होता है हर रात, उसी रात से जब ये घर जला था। कभी लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये घर अब भी जिंदा है, अपनी यादों में। रात के घने अंधेरे में घर फिर से शांत हो जाता है। गांव में एक नया लड़का आता है जो इस गांव की रहस्य से अनजान था। गांव के शांत वातावरण में एक अजीब रहस्य छिपा था जो युवक के मन को आकर्षित कर रहा था। युवक गांव की ओर बढ़ता है, जहां कुछ लोग खड़े बातें कर रहे हैं। गांव के लोग एक बड़े पुराने घर की चर्चा कर रहे हैं। युवक उन लोगों की बातचीत सुनने के लिए रुक जाता है। लोग किस घर की बात कर रहे हैं? कहते हैं कि उस घर में अजीब घटनाएं होती हैं। हां, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। युवक का ध्यान पूरी तरह से चर्चा की ओर खिंच जाता है। युवक के मन में घर के रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा जाग उठती है। युवक चर्चा में शामिल हो जाता है और घर के बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है। सब कुछ जानने के बाद वो सोचने लगा उस घर के बारे में। युवक एकांत में खड़ा सोच में डूबा हुआ था। मुझे उस घर के रहस्य का पता लगाना होगा। तब वो नया लड़का रहस्य वाली घर की तरफ चलने लगता है। युवक का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम उसे और करीब ले जा रहा था उस अनदेखे रहस्य की ओर। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? सामने आओ। ये घर अंदर से बहुत ज्यादा डरावना है। ये घर बाहर से नहीं, अंदर से डराता है। डर को दिल से हटाकर वो उस घर में छिपे रहस्य की तलाश करने लगता है और खुद को संभालकर हिम्मत जुटाता है। ये कैसा अजीब सा कमरा है। इसे देखकर लगता है कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया। फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मेरे आसपास है। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी और तभी वो एक पुराने बाथरूम के सामने खड़ा था। बाथरूम में कदम रखते ही एक ठंडा झोंका उसके शरीर से टकराया। वो धीरे धीरे शीशे की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी।
गांव में खबर आग की तरह फैल गई। नया लड़का उस घर में चला गया था। आज इस घर में कुछ अजीब सी हलचल है। तुम्हें नहीं पता, जो उस दिन नया लड़का गांव में आया था वो उस घर में चला गया है। ये जगह ठीक नहीं है। हर पल डर बढ़ता जा रहा है। मुझे यहां से बाहर जाना ही होगा। वो वहां से भागने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है उसके कदम अचानक थम जाते हैं, मानो कुछ उसे वहीं रोक रहा हो। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? अचानक हवा ठहर गई और अंधेरे से निकलकर वो प्रकट हुआ। इस घर का श्राप, वो पिशाच जो आग में जलकर भी खत्म नहीं हुआ। भाग नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम इस घर का हिस्सा हो। मैं तुम्हें अब यहां से जाने नहीं दूंगा। ये घर अब तुम्हारी कब्र है। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और वो उस घर की खामोशी में एक रहस्य बनकर रह गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर जमा थे। हर चेहरे पर हलचल थी और हर नजर में एक ही सवाल, क्या वो बाहर आएगा? पर अब वो भी इस घर के रहस्य के साथ सन्नाटे में ऐसा खो गया कि उसकी परछाई तक वापस नहीं लौटी। कहते हैं आज भी ये घर अपने अगले शिकार का इंतजार करता है।